जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो कि 27 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे, यानी कि 2016 के एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन जहां से पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो ऑनलाइन जितने भी टेक यानी कि एनटीपीसी के एग्जाम हुए के सारे क्वेश्चन आप लोग के बीच रहेंगे। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, ताकि रेलवे की कोई भी एग्जाम दे तो आपको फायदा बुझाएगा। यहाँ से देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 100 मीटर लंबी रस्सी से घिरे आयताकार मैदान के अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो रहा है। क्या कर रहा है कि एक रस्सी से एक आयताकार मैदान बना हुआ है जिसकी लंबाई सब जोड़ देंगे तो कितना होगा 100 मीटर। तो कह रहा है कि ऐसे से इस तरह बनाया जाए कि मैक्सिमम क्षेत्रफल हो। क्या हो? मैक्सिमम क्षेत्रफल हो। तो ये वही सवाल है, इसको बनाना है। देखते हैं क्या करना होगा। क्या करा है, रस्सी का यानी कि क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। रस्सी का क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है। परिधि दिया गया है कितना 100 मीटर। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू 100। ठीक है। अब यहाँ से हमें मैक्सिमम लंबाई के लिए क्या करना होगा, एल इक्वल टू बी करना होगा कि जितना लंबाई है उतना चौड़ाई हो। ठीक है, तभी हम मैक्सिमम एरिया निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 अंदर क्या हो जाएगा एल और बी के जगह पे फिर क्या होगा एल बराबर कितना हो गया 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर 2 अब बाहर क्या था 2 अंदर क्या हो गया 2l इक्वल टू क्या हो गया 100। अब यहाँ पे 2 कितना हो गया 4l इक्वल टू हो गया 100। तो l बराबर कितना हो जाएगा 25। l बराबर 25। तो l का मान कितना आ गया 25 और b भी कितना आ जाएगा 25। अब 25 गुना 25 लंबा 25 चौड़ा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 गुना 25 625। राइट आंसर क्या आ जाएगा 625। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझिए, मैक्सिमम लेने के लिए एल को बी का बराबर करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 90% बी के 30% के बराबर है तो ए और बी का एक्स में ज्ञात कीजिए। बी माइनस एक्स का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखेंगे क्या कर रहा है कि यदि ए का 90% तो ए इंटू 90/100 इक्वल टू क्या कर रहा है बी का 30%, बी इंटू 30/100। यहाँ से अगर हम चाहे तो कटा भी सकते हैं। ए का मान आ जाएगा 100 कैंसिल, ए का मान हो गया 90 और बी का वैल्यू हो गया कितना, बी का हो गया ए इंटू 90 इधर हो गया बी इंटू 30। ठीक है, यहाँ से हम ए इंटू बी निकाल सकते हैं। ए इंटू बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/90। इसको अगर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि ए और बी का वैल्यू आ गया 1/3। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू बी। क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू बी। अब यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा है तो b का वैल्यू पूछा है। यहाँ से हटाते हैं, निकालते हैं b का वैल्यू पूछा है, b का वैल्यू। तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3a इंटू b इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 300/100। ठीक है, ये परसेंटेज में इसी लिया। तो b बराबर कितना हो जाएगा a का 300% हो जाएगा। ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये परसेंटेज का मामला आ जाएगा। ए बी का कितना परसेंट हो जाएगा तो 300% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या कर रहा है
कि 6 लड़कियां एक गोले पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई है। इन लड़कियों का नाम है प्रिया, नेहा, रसीम, सोनाली और टीना। टीना स्नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं बैठता है। क्या कर रहा है, नेहा टीना जो है इन दोनों के मध्य में नहीं बैठता है, लेकिन कोई और है। प्रिया वीरा के बाएं ठीक अलग में, रसीमा के प्रिया के दाहिने और चौथी कौन है। तो इस तरह का डायग्राम बनाने के लिए पहले डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, कितना था, 6, 1 2 3 4 5 6। सबका मुंह किधर है, फेस अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ फेस कर देंगे। अब सवाल बनाएंगे। क्या कर रहा है कि नेहा और सोनाली के बीच में कोई बैठा है, लेकिन टीना नहीं बैठी है। कौन नहीं बैठी है, टीना नहीं बैठी है। तो मान लेते हैं नेहा यहाँ है, सोनाली यहाँ है। सोनाली, तभी तो इसके बीच में कोई बैठेगा। या नेहा यहाँ पे है, सोनाली यहाँ पे, सोनाली यहाँ पे टीना नहीं बैठेगी। यहाँ पे कौन नहीं बैठेगी, टीना नहीं बैठेगी। तो टीना के लिए 1 2 3 प्लेस बाकी है। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, लेकिन कोई प्रिया वीरा के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। प्रिया कहाँ बैठे, तो वीरा के दाईं ओर। प्रिया कहाँ बैठी है, तो वीरा के दाईं ओर। अगर यहाँ पे वीरा को बैठाते हैं, वीरा, तो यहाँ पे कौन होता है, प्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिया होता है और कहीं पे सेट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाएं हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, ठीक बाएं ओर बैठा है। रसीम प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। रसीम जो है प्रिया के दाहिनी ओर चौथी है। तो दाहिनी ओर चलेंगे तो इधर से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि यहाँ कौन बैठेगा, रसीम बैठेगा, रसीम। ठीक है, ये अब तय हो गया। अब ये यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रही कि टीना के स्थान कहाँ पर बैठी है। टीना कहाँ पे बैठी है, तो टीना जो खाली है वही बैठेगी यहाँ पे। टीना यहाँ पे बैठी है। तो क्या करा है, टीना वीरा और नेहा या सोलन के बीच में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नेहा के ठीक दाएं ओर है। नेहा यहाँ पे है, नेहा यहाँ पे और टीना यहाँ पे ठीक दाएं ओर है। नहीं, ये बायां ओर हुआ नेहा का। दाएं ओर किधर हो जाएगा, इधर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिया के बाएं दूसरी है। प्रिया के बाएं दूसरी, प्रिया के बाएं इधर होगा, दूसरी इधर दाएं होगा, ये भी गलत है। नेहा और रसीम के मध्य है। नेहा यहाँ है और रसीम कहाँ है, यहाँ है, तो ये भी गलत है। वीरा के ठीक बाएं है, वीरा के ठीक बाएं, ये सही है। वीरा के ठीक बाएं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस तरह का सवाल आएगा तो 2-3 सवाल एक ही फिगर से पूछ देता है। आगे उसी तरह का फिगर है। 6 लड़कियां एक गोले केंद्र में मुंह करके बैठी। इन लड़कियों का नाम प्रिया, रसीमा और टीना है। ठीक है, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं बैठती है, लेकिन कोई और है जो प्रिया के बगल में बैठती है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, यदि प्रिया और रसीम आपस में अपना स्थान बदल ले तो निम्नलिखित में क्या एक साथ सही होगा। रसीम और प्रिया क्या कर रहा है कि अपना स्थान चेंज कर रहा है। जहाँ रसीम बैठा था वहाँ पे प्रिया, तो यहाँ पे प्रिया था तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, रसीम, और इधर क्या हो जाएगा, प्रिया, और बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पे क्या था, नेहा या सोनाली, यहाँ पे नेहा या सोनाली, यहाँ पे था टीना और यहाँ पे था वीरा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रसीम और टीना युग्म, कौन सा युग्म एक साथ बैठा है, रसीम और टीना। टीना यहाँ है, रसीम यहाँ है, नहीं बैठा है। प्रिया और वीरा, प्रिया और वीरा, प्रिया तो यहाँ आ गया, पहले वहाँ था, तो ये भी गलत है। वीरा और टीना, वीरा और टीना ये सही है, ये दोनों साथ में बैठा है। नेहा और वीरा, नेहा यहाँ है, वीरा यहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
वीरा के ठीक दाएं में कौन बैठा है? तो वीरा के दाएं में ठीक कौन बैठा है? तो वीरा के दाएं में बैठा है प्रिया। कौन बैठा है? प्रिया। तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, 200 गुना 20 गुना 2 गुना 0.2 गुना 0.02 गुना 0.02 का मान क्या होगा? इसको सबको गुना, तो यहाँ इस दशमलव है, इतना आसान भी गुना नहीं है। पहले क्या करेंगे, जितने दो हैं सबको गुना कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 गुना है, यानी कि 2 पर पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। ठीक, अब कितना दशमलव है ये भी देखना होगा। यहाँ पे 3 0 हो गया, 3 2 5 1 6, नीचे 6 0 आएगा, कन्फर्म है। 1 2 4 5 6 0 हो गया। अब ऊपर कितना जीरो हो जाएगा ये देखेंगे। यहाँ पे हो गया 2 1 3, बस 3 0 ऊपर है। अब कटा देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, 64 को 1000 से भाग देंगे। 64 को 1000 से जब भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.064, यानी कि 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यानी कि 0.0464, यानी कि ए वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस जीरो का ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों से प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, 12 दिया है और 5 दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी मैथ का नॉलेज होगा तो ये पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस के नियम के अनुसार है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 माइनस कितना हो जाएगा? 144 इक्वल टू 25 होगा। ठीक है, तो उसी तरह किया गया 17 15 8 25 24, तो इसका क्या होगा? ठीक है, तो देख लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है कितना? 576, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। ये सब ट्रायंगल है, ट्रायंगल। ठीक है, बाकी कोई भी दिमाग लगाइएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ट्रायंगल का यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा? प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा? तो तोड़ देंगे इसको, दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिसको कि गुना करने से 12 हो और जोड़ने घटाने से कितना हो? 8 हो। तो तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 6x प्लस, माइनस ही होगा 2x प्लस 12। अब यहाँ तोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो इसमें अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों में क्या है? x कॉमन, तो क्या बचा? x माइनस 6। इधर कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है 2। ठीक है, -2 कॉमन है, तो 2 ले लिया। यहाँ बचा क्या? x। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, तो अब ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। x माइनस 6 और x माइनस 2, यही राइट आंसर होगा। रेलवे के द्वारा ऐसा सिंबल नहीं दिया गया है, तो ये आंसर रेलवे का क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 6 और x माइनस 2, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रजत संजय का भाई है। क्या कर रहा है? तो रजत किसका भाई है? संजय का। संजय हो गया। ये दोनों क्या आपस में? भाई है। आगे क्या कर रहा है? और मनीष रजत का पिता है। मनीष कौन है? रजत का पिता है। मनीष रजत का पिता है, ये पिता हो गया।
अब क्या कर रहा है कि जय श्रेया का भाई है। जय और श्रेया क्या है, श्रेया क्या है, भाई बहन है। दोनों क्या है, भाई बहन है। श्रेया संजय की बेटी है। श्रेया क्या है, इसकी बेटी है। ठीक है, तो पूछ रहा है जय का चाचा कौन है। इसमें यानी कि 3 पीढ़ी हो गया। श्रेया का पिता संजय, तो जय का भी पिता हो जाएगा संजय। और सब पिता के भाई को चाचा कहते हैं, तो जय के चाचा कौन हो जाएंगे, रजत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रजत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 0.0144 का मान क्या होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 144 हो गया। और अंदर में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो के बाद 1 2 3 4। अब इसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 12 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, भाग दे देंगे। इसको जब भाग देंगे तो 2 दशमलव के अंक बाद क्या आ जाएगा, 0। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.12, 0.12। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही होगा। बस कुछ करना नहीं था, यही करना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। बारी बारी से सबको भाग देंगे। 3/4 को जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। इसको जब भाग देंगे 7 चौके 28, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.75। जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.80। जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, यानी 8 के 48, 0.8। अब बचा इधर कितना, 2, तो 6 18, इतना आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 7 8 56, 8 और उसके बाद बता 4, 8 5 40, यानी 0.85। ऑप्शन नंबर डी का मैक्सिमम आएगा भिन्न का वैल्यू। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेट क्या है, इंटरनेट। देश विदेशों तक फैला हुआ है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है। तो ये बृहस्पति से संबंधित है, जुपिटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है, तो यानी कि 5.5 या इससे भी कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति की माप की थी। तो ये कब किया था, 1676 ईस्वी में। कब किया था, 1676 ईस्वी में रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किसके द्वारा कराया गया था। तो ये किसके द्वारा कराया गया था, एक कराया गया था औरंगजेब के द्वारा पूरा कराया गया था। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा पूरा करवाया गया था। इसके द्वारा तो हैदराबाद में 4 मीनार बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। तो इसमें क्या किया गया है, पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि 3 को 18 से भाग दिया गया है। 18 को किससे भाग दिया गया है, 3 से। कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद इससे गुना कर दिया गया है। 6 गुना कितना हो जाएगा, 12। कितना आ गया, बरछा के 72। यहाँ पे 72 को लिख दिया गया। सेम प्रोसेस किया गया। 32 को 4 से भाग दिया गया। कितना आ गया, 8। 8 गुना 16 कर दिया गया, तो कितना आ गया, 128। तो सेम प्रोसेस आगे भी
फॉलो होगा। तो क्या किया गया है कि 114 को क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 112 आ जाए, तो 8 से गुना करेंगे। तो 8 से 24 को भाग देने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ से 3 से 8 भाग देंगे तभी तो 8 होगा, और 8 गुना 14 करेंगे तो 112 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, 3 होगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के संसद का क्या नाम से दिया गया स्थानीय नाम। तो मजलिस तो इजराइल का कहते हैं, मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा पाकिस्तान के संसद भवन को कहा जाता है, मजलिस ए शूरा। आगे का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।